बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2026। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा डबल स्टार जो कि मेंस का है टेस्ट पेपर 1 को। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो सूच को पूरा देखिए, एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है अब तक मिलता रहे। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार दरोगा मेंस डबल स्टार टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 1 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी फुल लेंथ टेस्ट पेपर 1 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कार्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत दिया गया है तो उसको देखना है। ठीक है, तो पहला कथन है कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। कार्य एक सदिश राशि है, ये गलत है, ये एक अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश। नेक्स्ट है कि बल एवं विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण होने पर कार्य न्यूनतम होता है। ये भी कथन गलत है। तो 2 और 3 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन की 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 288.5 केल्विन, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि रीजनिंग का प्रश्न है, सैलोलिज्म का। कथन दिया हुआ है कि कुछ कार बस है, सभी बस ट्रक है, कुछ बस जो है जहाज है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कुछ कार जो है वो बस है, तो ये हो गया बस। कहता है सभी बस ट्रक है, तो इस सभी बस क्या हो गया? ट्रक हो गया। ठीक, लेकिन कहता है कि कुछ बस जो है जहाज भी है, तो ये बस जो है ये क्या है? तो जहाज है, जहाज है। और कुछ कार बस है, तो कुछ कार भी बस है। तो पूर्ण निष्कर्ष दिया हुआ है कुछ जहाज कार है, तो ये भी गलत है। सभी ट्रक कार है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न कथनों पर विचार करें और पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है या फिर है। पहला कथन है कि कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कथन बिल्कुल सही है। स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। यह भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की गठन की मांग की थी। यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन दिया हुआ है कि मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत होते हुए भी स्थानीय स्तर पर लचीलापन रखता था। कारण दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र में ग्राम प्रशासन को राज्य की मूल इकाई माना जाता था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन दिया होगा कि नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें जो पहला कथन था वो बिल्कुल सही था, परंतु आर गलत था, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। चलिए मिलाते हैं। तो महत्वपूर्ण समितियां दिया गया है, तो खुसरो समिति, तो इसका जो संबंध है वो एक कृषि शाख से। महाजन समिति, इसका संबंध है चीनी उद्योग से। मल्होत्रा समिति, इसका संबंध है बीमा क्षेत्र में सुधार से। और सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3214। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 बना कि सूची 1 को सूची 2 से सही सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है जनजातीय विद्रोह, दूसरी तरफ है वर्ष। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रंपा विद्रोह ये कब हुआ था? ये हुआ था 1922 से 24 में। और नेता कौन थे? अल्लोरी सीताराम राजू। ठीक है, उसके बाद खांसी विद्रोह ये कब हुआ था? तो खांसी विद्रोह हुआ था 1829 से 33 में। कब हुआ था? तो 1829 से 33 में। दूसरा है कि पवना विद्रोह। पवना विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1873 से 76 में। और आहोम विद्रोह गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 से 33 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है। एक तरफ है स्थानीय पवन, दूसरी तरफ है प्रभाव क्षेत्र या फिर देश। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो ब्रिक फील्डर है ऑस्ट्रेलिया, ये बिल्कुल सही है। और बोरा इटली, ये भी बिल्कुल सही है, यानी 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और हबूब उत्तरी सूडान में प्रवाहित होने वाली, हबूब जो है उत्तरी सूडान में प्रवाहित होने वाली पवन है। कैसी पवन? तो गर्म। तो ये गलत होगा, मदेशिया नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है 3 इंटू भुजा की लंबाई, ठीक है। 3 से गुना कर देंगे, 13 को कितना आ जाएगा 39, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है, ठीक है। तो पहला कथन है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होता है, ये बिल्कुल सही है। एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या असमान होती है, ये भी बिल्कुल कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाती है, तो इसे कहा जाता है आइसोटॉप, एंड ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह को हच और प्रतिशत से बदलना चाहिए ताकि समानुपात के बाईं ओर अक्षर समूह युग्म के बीच जो पैटर्न और संबंध है वही समानुपात के दाईं ओर भी हो। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जो RWX दिया हुआ और AND दिया हुआ है, ठीक है। तो AND, तो इसका जो बनने वाला तो उसमें पहले है 3 जोड़ा गया, फिर -3 किया गया, फिर +2 किया गया, इस तरह का प्रोसेस है। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से किसका संबंध धर्मपाल से है। तो ऑप्शन दिया हुआ है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सोमपुर महाविहार या फिर उदंतपुरी मठ। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर महाविहार, यानी ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 एवं 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। बताइए, देखिए दिया हुआ है आकृति, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम क्या है। तो सबसे पहले आया था पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, पहले पुर्तगाली, उसके बाद आया था डच, अंग्रेज, डेन, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो ये चिल्का झील जो है ये स्थित कहाँ है, तो ये स्थित है महानदी डेल्टा के दक्षिण में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ है, तो उड़ीसा में स्थित है। राज्य पूछ दे तो उड़ीसा, किस राज्य में, तो उड़ीसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो चलिए युग्म पर विचार करते हैं, और पूछ रहा है क्या कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं। देखिए पहले राइनोलॉजी, तो राइनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, नाक और घ्राण अंगों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, तो ये तो गलत है। क्रेनियोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है, ये भी गलत है, यकृत का अध्ययन नहीं होगा। हेपेटोलॉजी में किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी में हार्मोन का अध्ययन, ये बिल्कुल सही है। ओडोंटोलॉजी में किसका, तो दांत का अध्ययन होता है, आंख का अध्ययन नहीं होता। किसका अध्ययन, तो दांत, तो ये गलत है। कितना युग्म सही है, तो केवल 1, यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ADH का पूरा नाम क्या है। बताइए ADH का पूरा नाम क्या होगा, तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, यानी ऑप्शन नंबर ए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रपति अनुच्छेद 127 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है असत्य है उसको चुनने के लिए कर रहा है। तो देखिए पहला जो कथन दिया हुआ है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन के दौरान अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, ठीक है, तो ये जो कथन है बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन है कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, तो ये कथन सही है। अध्यादेश राष्ट्रपति तब जारी करता है जब केवल एक सदन सत्र में ना हो, तो ये कथन भी गलत है, ठीक है, यानी 1 और 3 गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्न में दिए गए संक्रियाओं के समान समुच्चय का अनुसरण करता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 18, 20, 40, 42। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किस में अपना स्वयं का डीएनए होता है। तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 22 सूची 1 में दिया हुआ अस्थि का नाम, सूची 2 में अस्थियों की अवस्थिति से सही मिलान करें एवं कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ है अस्थि का नाम, दूसरी तरफ है अस्थियों की अवस्थिति। तो फीमर जो है जांघ की हड्डी होती है और सबसे लंबी अस्थि, ठीक है, यानी ए का 3। फिबुला ये किसका हड्डी है, टखने की अस्थियां होती है, यानी 4। कार्पल्स, कार्पेल्स किसकी, तो कलाई की कलाई की, मेटाकार्पल्स हथेली की अस्थि। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3, 4, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 23 बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और पूछ रहा है कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, तो पहला कथन है यह गीत मूल रूप से उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा था, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम श्री अरविंदो ने किया था, तो ये जो कथन है ये भी बिल्कुल सही है। इस गीत की रचना मूल रूप से हिंदी में किया गया, ये कथन गलत है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 39,250 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को x% और 10% की दो क्रमिक छूट के बाद 32,499 में बेचा जाता है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो रहा है, 39,250 है गुना छूट कितना, x% छूट, x 100 माइनस एक्स बाय 100 और छूट देने के बाद कितना 10%, तो 90/100, और इसको सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 कि पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमो डियाज उत्माशा अंतरीप कब पहुंचा। तो ये पहुंचा था 1488 ईस्वी में, एंड ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछ रहा कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन को चुनना है। पहला कथन है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर ताल यानी कांवर झील है, ये बिल्कुल सही कथन है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा कथन है कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि उड़ीसा में है, तो ये कथन गलत है, ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा में नहीं, राजस्थान में। कहाँ पे, तो राजस्थान में। चौथा है कि बिहार के नवीनतम आर्द्र भूमि गोकुल जलाशय बक्सर एवं उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है, तो केवल 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कीबोर्ड, प्लाटर, स्कैनर या फिर माउस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन इसमें से सत्य दिया गया है। आर्य समाज की स्थापना 1874 ईस्वी बम्बई में की गई थी, ये कथन गलत है। ठीक है, कब किया गया था, 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में की थी। दूसरा कथन है कि दयानंद सरस्वती ने गौ रक्षा समिति की स्थापना की, ये कथन बिल्कुल सही है। तो क्या पूछ रहा है, सत्य कथन चुनने के लिए, तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शर्ली बोचवे। कौन बनी है, तो शर्ली बोचवे कौन है, तो पहली अफ्रीकी महिला महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है
कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो ऑप्शन दिया हुआ है 24, 30, 28, 29। कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी यूनिवर्स की इकाई है। पूछता है किसकी इकाई है? तो यह गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का मान है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्नलिखित में से गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है? तो गति का जो द्वितीय समीकरण है वो है कौन सा? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक आवश्यक तत्व नहीं है, यानी कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं है? तो ऑप्शन है भूभाग, जनसंख्या, सरकार या फिर राजनीतिक दल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है अरावली पर्वत, लघु हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय। तो हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है उसे कहा जाता है क्या? तो उसे कहा जाता है शिवालिक हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कि भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में जो शास्त्रीय नृत्य है वो कितना है? तो है 9, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, सात्रिया और छऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं और पूछ रहा है कौन सा कथन सही है या फिर नहीं है। तो पहला कथन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाकर राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि प्रति व्यक्ति आय किसी देश के जीवन स्तर को प्रतिबिंबित करती है। ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो ये रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, देखिए 602 से 600 हुआ तो -2 हुआ। ठीक, 696 से 690 हुआ कितना हो गया? तो -6, और फिर 682 से कितना करना है? तो ये आगे बढ़ते जाएगा 2, 6 इस तरह से, फिर 4 बढ़ेगा 10 होगा। तो इसमें कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 672, यानी किसमें दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 672, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण नहीं होता है? तो कवक के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? तो इसमें कालाजार जो है कवक के कारण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो क्रमागत धनात्मक प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 812 है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसमें क्या करना है कि छोटी संख्या को x मान लेना, बड़ी संख्या को x + 1। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या कि क्रमागत संख्या, तो x हो गया इंटू x + 1। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करना बराबर 812, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर जाएगा 29, एंड ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 कि नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करने वाला युग्म का चयन करें। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। जैसे दिया हुआ है JY, फिर अनुपात है MDB, फिर PAN, फिर अनुपात है SDQ। तो इस तरह से अगला अनुपात पूछ रहा है क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है विद्युत चुंबकीय तरंगे और दूसरी तरफ है खोजकर्ता। तो चलिए देखते हैं। पहला पैरावैग्निक किरण, तो पैरावैग्निक किरण रिटर ने खोजा था, कार्ल रिटर। अवरक्त विकिरण ये खोजा है किसने? तो हर्शेल ने, यानी विलियम हर्शेल। लघु रेडियो तरंग ये हेनरी हर्च के द्वारा खोजा गया है, और दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। क्वेश्चन नंबर 43 ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि
क्या आशय है? तो ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऊर्जा ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश, सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी जो निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो रोजा पार्क्स बताइए किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 कि सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई? तो ऑप्शन दिया हुआ है 5000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर या फिर 7000 किलोमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7000 किलोमीटर जो है दूरी कम हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए इस तरह का जो प्रश्न है मैथ का पूछा जाता है कि रूट अंडर 256 प्लस रूट अंडर 0.0256 माइनस रूट अंडर 4.41 का मान कितना होगा? तो इसका मान कितना होगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मान ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। कथन दिया हुआ है कि सभी लोकतांत्रिक देशों के पास अपना लिखित संविधान होना अनिवार्य है। ठीक है, कथन ए जो है गलत है। ठीक, कारण क्या है कि संविधान उन आदेशों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा एवं सपनों अनुसार रच सकते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? जिसमें कथन ए गलत है, आर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पूछ रहा है कथन कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन इसमें से सही होने वाला है। पहला कथन है कि बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि कंबोज जनपद श्रेष्ठ हाथियों के लिए विख्यात था। तो ये कथन गलत है। ठीक है, ये गलत था। ये किसके लिए विख्यात था? तो कंबोज ये घोड़ों के लिए, यानी कथन ए सिर्फ सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49। यदि माइटोकॉन्ड्रिया जो है काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण जो है ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। विटामिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पूछ रहा कौन सा कथन सही है या फिर नहीं है। क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया है कथन विटामिन अकार्बनिक यौगिक होते हैं। पहला कथन क्या है कि विटामिन जो है अकार्बनिक यौगिक होते हैं। तो ये कथन क्या है? तो गलत है। दूसरा कथन है कि विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। ये बिल्कुल सही है। विटामिन के का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। तो ये भी कथन गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 जो कथन है गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी एवं वास्तविक जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओकुन का नियम। किसका नियम? ओकुन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आयोग है, दूसरी तरफ है संबंधित विषय। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें जो हंटर आयोग शिक्षा में सुधार बिल्कुल सही है। स्ट्रेची आयोग विश्वविद्यालयों की स्थिति की जांच ये गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन बी गलत है। मैनक्रीफ सिंचाई व्यवस्था में सुधार ये बिल्कुल सही है। ली आयोग लोक सेवा आयोग की गठन की सिफारिश ये भी बिल्कुल सही है। सिर्फ और सिर्फ बी जो है गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। 81 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर बैठा है तथा इस पंक्ति में सीमा जो है दाहिने छोर से 12वें स्थान पर है। यदि मंजू सीमा के बाईं ओर से 9वें स्थान पर है तो पंक्ति के बाएं छोर से मंजू का स्थान क्या होगा? देखिए टोटल विद्यार्थी 81 है। ठीक, एक है 12वां स्थान पे और दूसरा है 9वां स्थान पे। ठीक है, और -1 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? और एक बायां छोर पर भी है, एक बायां छोर पर भी है। तो 81 में क्या करना है? इसको इस दोनों को जोड़ के एक घटा देना है, यानी हो जाएगा कितना? 81 घटा 20 यानी 61, 61, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? तो ऑप्शन दिया हुआ है स्वीडन, रोमानिया, हंगरी, मोनाको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि एम ज्ञात करें जिसे पूरी तरह से एक आयत के अंदर खींचा जा सकता है, जिसकी बीमाएं 126 मीटर और 226 मीटर दी गई है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, तो सॉल्व करना है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr 2πr। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 396 यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गीत गोविंद के लेखक जयदेव किनके राज दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे किनके राज दरबार में, तो लक्ष्मण सेन के, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन 57 है कि निम्नलिखित में से कौन असत सुमिलित है, यानी गलत कौन सा इसमें से सुमिलित किया गया है। ठीक है, तो पहला है रावत भाटा राजस्थान, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कुंडल कुलम, तो कुंडल कुलम तमिलनाडु में, कर्नाटक में नहीं है। कहाँ है, तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। कैगा कर्नाटक सही है, नरोरा उत्तर प्रदेश ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछ रहा है, अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में। तो पहला कथन है कि अखिल भारतीय सेवाएं संसद के अधिनियम द्वारा बनाई जा सकती है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ है प्रमुख या फिर निदेशक। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा जो है सही सुमिलित नहीं दिया गया है। तो पहला इंटेलिजेंस ब्यूरो, तपन कुमार डेका, बिल्कुल सही है। परिवर्तन निदेशालय, प्रवीण सूद, ये गलत है, यानी ऑप्शन बी जो राइट आंसर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा, आंसर गलत मिला हुआ है। विशेष सुरक्षा समूह, एसपीजी, आलोक शर्मा, बिल्कुल सही है। भारतीय नौसेना, दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 के नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, और पूछ रहा है असत कथन कौन सा है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन जो है असत है। तो पहला कथन है कि बगलिहार बांध चेनाब नदी पर बनाया गया है, ये कथन बिल्कुल सही है। मैथन बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ये गलत है। पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है, ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गलत कथन है। ये कहाँ स्थित है, तो झारखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कथन पर विचार करते हैं, देखते हैं। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो कथन सही होगा वर्ष 1993 में कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू की, बिल्कुल सही है। महालवाड़ी व्यवस्था के जनक टॉमस मुनरो हैं, तो ये गलत है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक है। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 51% हिस्सा शामिल था, ये बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है 1 और 3 एंड ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 काकेकस पर्वत, कौन सा पर्वत है, काकेकस पर्वत के संबंध में असत कथन का चयन कीजिए। क्या पूछ रहा है, गलत कथन को चुनने के लिए। कथन दिया हुआ है कि यह एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, तो ये कथन गलत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट अल्ब्रूस है, ये बिल्कुल सही है। माउंट अल्ब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो डी में दिया ए और बी दोनों ऐसा नहीं है, यानी ऑप्शन ए सिर्फ हो जाएगा राइट आंसर, जो कि गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र एवं राज्यों दोनों के पास विवेकाधीन अनुदान की शक्ति है? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो हो जाएगा अनुच्छेद 282 एंड ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 282। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन 64 है कि 4519 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल 30 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे 30 से पूरा विभाज्य हो जाए।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11। क्या हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 कि निम्न में से कश्मीर पर शासन करने वाले राजवंशों को आरोही क्रम में सजाएं। कश्मीर के 4 वंश था, लोहार वंश, उत्पल वंश, काकोट वंश, गोनंद वंश। तो कह रहा है सही क्रम में सजाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले हो जाएगा कारकेट वंश, फिर हो जाएगा उत्पल वंश, फिर हो जाएगा लोहार वंश, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66 सरल करने के लिए कह रहा है सेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 बाय कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1। तो इसका वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे सेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 बाय कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा कॉट, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर बीटा माइनस 10 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा, तो हो जाता है 10 स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम उष्माक्षेपी है? क्या पूछ रहा है? उष्माक्षेपी। तो बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, ये बिल्कुल उष्माक्षेपी है। दूसरा कथन है कि एक अम्ल का तनुकरण, ये भी है। ठीक है, जल का वाष्पीकरण नहीं है। कपूर क्रिस्टलों का ऊर्ध्वपातन, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68 कि जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो ऐसे विलयन को कहा जाता है क्या चीज? संतृप्त विलयन, यानी ऑप्शन नंबर बी संतृप्त विलयन। क्वेश्चन नंबर 69 है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ऑप्शन है सरोद, सितार, तबला, बांसुरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सितार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 कि प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता है? क्या पूछ रहा है? प्रोटेम स्पीकर जो है किसे नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है कि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? तो पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को, एंड ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2880 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या? पूछ रहा है क्या होगा? तो मान लीजिए दो संख्याएं ए और बी, ए और एक संख्या ए एक संख्या बी मान लेंगे। ठीक है, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ए दूसरा हो गया बी। ठीक है, और पूछ रहा है क्या? दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है 2880 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो पहली संख्या ए बराबर दूसरी की 5 गुनी, बी का 5 गुना है। ठीक है, तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा? 5 अनुपात 1। तो गुणनफल हो जाएगा कितना? 5x मान लेते हैं x और इंटू एक्स। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा लास्ट में आएगा ऑप्शन नंबर डी में 144। क्वेश्चन नंबर 73 सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें जो कथन दिया है ऑप्शन नंबर डी ये सही नहीं है। सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये कथन गलत है। ठीक है, और इसकी रचना जो है किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। बाकी ये सब सही है। सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी, बिल्कुल सही है। श्री राजगोपालाचारी ने त्रिचिन्नापल्ली से वेदरायणम तक की नमक यात्रा की, ये भी बिल्कुल सही है। टाइम मैगजीन ने 1930 में गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर के रूप में चुना था, ये भी बिल्कुल सही है। गलत कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 कि विशिष्ट उष्माधारिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? विशिष्ट उष्माधारिता के बारे में। देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है कि खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्ट उष्मा धारित उच्च होती है, ये गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए जो है गलत है, यानी ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में है कि जल की विशिष्ट उष्मा धारिता 4200 जूल केजी इनवर्स केल्विन है, तो ये बिल्कुल सही है। जल की विशिष्ट उष्मा धारिता उच्च होने के कारण वाहनों के रेडिएटर में इसका प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
अब पूछ रहा कौन सा नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है। तो शास्त्रीय नृत्य का जो दर्जा प्राप्त है वो किसको प्राप्त है, तो सभी को प्राप्त है, सात्रिया को, छऊ को, मणिपुरी को, मोहिनीअट्टम को भी, यानी मोहिनीअट्टम को भी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन सा मूल अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक जिले की जनसंख्या 3,51,000 है, जिसमें से 1,64,000 पुरुष है। जनसंख्या का 14% साक्षर है। यदि 14% पुरुष साक्षर है तो कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। तो कुल साक्षर की संख्या कितना है, 3,51,000, उसमें 14% जो जनसंख्या है वो साक्षर है, इसका 14% निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा पुरुष साक्षरों की संख्या 1,64,000 है, इसका भी क्या निकाल लेना, 14%। फिर महिलाओं की संख्या में घटा देना निकालने के बाद, तो महिला साक्षरता का प्रतिशत निकाल लेंगे तो कितना आंसर रहेगा, 14%, एंड ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 78 है कि जब आरबीआई द्वारा सीआरआर में वृद्धि की जाती है तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है। तो अर्थव्यवस्था क्या हो जाता है कि तरलता कम हो जाएगी और मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तरलता कम हो जाएगी, मुद्रास्फीति क्या हो जाएगा, नियंत्रित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 कि किसे मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, मैग्रोव वन या फिर उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं को परंपरागत प्रतीक से गलत तरीके से निम्न में से कौन सा विकल्प जोड़ता है। देखिए, जन्म, कमल हुए सांड, बिल्कुल सही है। ज्ञान प्राप्ति, पीपल ब्रिज, गिरी त्याग, घोड़ा निर्माण, स्तूप, ये गलत है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 कि पहले 170 सम संख्याओं का औसत है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले 170 सम संख्या का औसत, तो इसको लिखेंगे इस तरह से n+1 से निकालेंगे तो 170 + 1 यानी 171, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 कि निम्नलिखित कथनों में से असत कथन को चुनिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन इसमें से असत दिया गया है। पहला कथन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) के तहत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की प्रशासकीय शक्ति रखता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि राष्ट्रपति लोकसभा की बैठक बुला सकता है लेकिन सत्राभाषण नहीं कर सकता, तो ये कथन गलत है। प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन और प्रत्येक नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 83 सतत संपोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है। तो सतत संपोषणीय विकास से तात्पर्य है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास कार्य करना। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 84 है किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है। तो ये कथन किसका है, तो ऑप्शन दिया हुआ सोरोकिन, रिचर्ड डेवी, बर्गेल या फिर माल्थस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है। तो सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा पोटासियम और गोल्ड, यानी सर्वाधिक होगा पोटासियम और सबसे न्यूनतम गोल्ड। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 86 है एक जलीय बिलियन एक्स है जिसका पीएच मान 2.6 है, यह दर्शाता है कि बिलियन, तो बिलियन कैसा होगा, तो बिलियन होगा प्रबल अम्लीय, यानी ऑप्शन नंबर बी प्रबल अम्लीय प्रकृति का।
और 7 रहेगा तो उदासीन, ठीक है, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है राज्य, सूची 2 में चित्रकला। चलिए मिलाते हैं, देखते हैं कौन सा इसमें से सही आंसर होने वाला है। तो तमिलनाडु, तो इसका जो चित्रकला है उसको कहते हैं कोल्लम। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का जगह मुगगुल, मुगगुल। बिहार का मिथिला, उत्तराखंड का एपन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया। तो ऑप्शन है ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, ऑप्शन सी है साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, और ऑप्शन डी है द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है नदी, दूसरी तरफ है उद्गम स्थल। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा जो है सही होने वाला है। तो आमू दरिया नदी, ये हो जाएगा पामीर पर्वत। येलो रिवर नदी, तो ये कहाँ से, तो ये कुनलुन पर्वत। मेकोंग नदी, तो मेकोंग नदी जो है तिब्बत का पठार। और ऑरेंज नदी ब्रैंकेसबर्ग पर्वत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में। ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का एक गुणात्मक उपकरण नहीं है। तो ऑप्शन है सीमांत आवश्यकता, साख की राशनिंग, ऑप्शन सी है नैतिक प्रवाह, ऑप्शन डी है चल निधि तरलता समायोजन सुविधा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चल निधि या फिर तरलता समायोजन सुविधा। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन 91 है, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 50 पे पावर -13 है, डिवाइड है 50 पे पावर -15 इंटू 50 पे पावर -11 का मान ज्ञात करें। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 पावर -39 एंड ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 92 काफी इंपॉर्टेंट है। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेल कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ अनुच्छेद, सूची 2 में अनुच्छेद से संबंधित प्रावधान। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा मिलान जो है सही है। तो धन विधेयक की परिभाषा तो अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद 110 में क्या है, तो धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 में क्या है, तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट, जबकि बजट चर्चा नहीं है। अनुच्छेद 114 में क्या है, तो अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 116 लेखानुदान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी और 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है चक्रवात, दूसरी तरफ है नामांकनकर्ता देश। चक्रवात का नामांकन किसने किया। तो पहला चक्रवात का इधर दिया हुआ है कि फेगल। तो फेगल जो है प्रभावित क्षेत्र हुआ था तमिलनाडु और सऊदी अरब इसका नामांकन किया था। कैथ्रॉन, कैथ्रॉन का नामांकन किसने किया, तो थाईलैंड ने। किसने, तो थाईलैंड। असना, असना का नामांकन किसने किया, तो पाकिस्तान। और रेमेल, ओमान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। शेख सैफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी का संबंध किस सूफी सिलसिले से है। क्या पूछ रहा है कि शेख सैफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी का संबंध जो है किस सूफी सिलसिले से है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरदौसी से। ठीक है, किससे, फिरदौसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। ABCD एक समलंब है जिसमें BC जो है पैरेलल है AD का और AC बराबर CD है। यदि एंगल ABC बराबर 18 डिग्री और एंगल BAC बराबर 93 डिग्री है तो एंगल ACD का मान डिग्री में क्या होगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है गलित लवण, दूसरी तरफ है उपयोग। तो चलिए देखते हैं। FeSO4 × 7H2O, तो इसका प्रयोग किया जाता है मोहर लवण बनाने में।
इसमें तो मोहर लवण बनाना। Na2CO3 इंटू 10H2O, इसका प्रयोग होता है कांच का निर्माण में। CuSO4 इंटू 5H2O, इसका प्रयोग होता है किसमें, तो कवकनाशी में। ZnSO4 इंटू 7H2O, इसका प्रयोग किसमें होता है, इसका होता है कपड़ा उद्योग में। और BaCl2 इंटू 2H2O, इसका प्रयोग होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 97, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा पुरा स्थल है जहां से वर्गाकार ईंटे के साक्ष्य मिले हैं। कैसा ईंटा, तो वर्गाकार ईंटा। तो इसका साक्ष्य कहां से मिला है, तो इसका साक्ष्य जो मिला है वो मिला है चनहुद्रों से, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 98 है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धाम में कौन सा धाम भगवान शिव को समर्पित है। तो कौन सा धाम है, तो ये जो धाम है ये है रामेश्वरम का, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 99, HRA के कानपुर सम्मेलन में इनमें से किस युवा क्रांतिकारी ने भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन है सचिंद्रनाथ सन्याल, योगेश चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भाग नहीं लिया था। तो चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 100, जो कि अंतिम प्रश्न भी है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है पौधा, दूसरी तरफ है उपनाम। साइकस, सागोपाम बिल्कुल सही है। नीलहरी सेवा, साइनोबैक्टीरिया ये भी बिल्कुल सही है। टेडोफाइटा जीवित जीवाश्म ये गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 एवं 2। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका फुल सोल्यूशन के साथ साथ इसका PDF भी मिल जाएगा, और PDF के साथ साथ इसका सोल्यूशन भी दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।